सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 11:40 पर माधव सिंह की मूर्ति स्थल पर सीएम पहुंचेंगे। मूर्ति स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:45 पर शहीद चौक भी उन्हें पहुंचना है। 12 बजे फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे। 12 बजे से लेकर 12:45 तक ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल रहेंगे और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। रायबरेली से सीधी तस्वीर आपके सामने है। एक 144 योजनाएं हैं मान्यवर। आज तो ये पुलिस विभाग की तस्वीरें हैं जहां पर आज लोगों को, पुलिस विभाग के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर देखिए लखनऊ से। वर्चुअल तालियां बज रही हैं, आप एक्चुअल तालियां भी बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अपराधों से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में बनाई गई रणनीति आज पूरी देश और दुनिया में विख्यात है और आज का ये आयोजन उनके उसी विजन का हिस्सा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश पुलिस के बुनियादी सुविधाओं से संबंधित 144 परियोजनाओं की लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे बहादुर जवानों और प्रदेश भर से उन सभी 41 जनपदों से जहां से जुड़ी हुई 144 ये परियोजनाएं आज यहां लोकार्पित हुई हैं, उन सभी स्थानों पर भी उपस्थित सभी पुलिस के हमारे अधिकारी और पुलिस विभाग के सभी जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रुपये 260 करोड़ रुपए की लागत की 144 परियोजनाओं को लोकार्पित करते हुए अत्यंत आह्लादित हूं। मैं इसके लिए पूरे पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है विगत 5 वर्षों के अंदर किए गए कार्यों का परिणाम आज हम सबके सामने है। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी जो दुनिया में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़े दंगे
के कारण प्रदेश के बारे में न केवल लोगों की धारणाएं बहुत अत्यंत खराब थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। क्या उद्योग जगत, क्या व्यापारी, क्या महिलाएं, क्या बेटियां, क्या नौकरी पेशा वाला व्यक्ति, या कोई किसान, या कोई श्रमिक, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उस समय हमारे सामने चैलेंज था। मुझे याद है जब मैंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे शपथ ग्रहण करवाया गया। 20 मार्च को मैंने सबसे पहले गृह विभाग का ही निरीक्षण किया था। मुझे वहां दुर्व्यवस्था देखने को मिली थी, फाइलों के ढेर देखने को मिले थे, धूल से सनी हुई इन फाइलों के बीच में कैसे कार्मिक कार्य करते थे, और धूल से सटी हुई फाइलें इस बात की गवाही कर रही थी कि कार्य नहीं हो रहा है। और उस समय प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था के बारे में जब मैंने प्रश्न पूछे थे तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। मैंने लखनऊ पुलिस लाइन का भी दौरा किया था। कई जनपदों की पुलिस लाइन में मैंने वहां पर पुलिस कार्मिकों को मिलने वाली सुविधाओं को भी निरीक्षण किया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, कई क्षेत्रों में मैं स्वयं जाकर के उनका निरीक्षण किया। और उस समय जब पुलिस बल के बारे में मैंने पूछा कि आखिर 23-24 करोड़ की उस समय की आबादी के अनुरूप हमारे पास पुलिस बल कितना होना चाहिए, कितनी कमी रह गई है, तब मुझे बताया गया कि 1.5 लाख पुलिस कार्मिक है ही नहीं, भर्ती नहीं हुई। पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई। पीएससी की महिलाओं की कोई बटालियन नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ प्रदेश में गठित ही नहीं हुआ है। और फिर हम लोगों ने पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया था। मुझे प्रसन्नता है, बिना भेदभाव के 1,62,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को अब तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। भर्तियां करना ही उचित उसका समाधान नहीं था। भर्ती होने वाले कार्मिकों की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो। ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुनी तिगुनी किया गया। हम केवल कार्मिक भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समय की रफ्तार के अनुरूप हमें देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रखना है। इसके लिए उसके आधुनिकीकरण की भी एक व्यवस्था बनाई गई। प्रदेश में पहली बार 18 प्रक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर लैब्स की स्थापना की गई। एफएसएल की जो लैब्स थी उनकी स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। जो पहले 4 थी उसे बढ़ाकर के 12 तक पहुंचाई गई। प्रदेश के अंदर एसएसएफ का गठन किया गया, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और अन्य हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का परिणाम है। विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए, जिस फील्ड में हम लोगों ने कार्य किया और जिस तत्परता के साथ हम लोग लेकर के आए, जिस जवाबदेही के साथ एक टीम वर्क काम किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी हुई है। हम प्रयास करेंगे तो परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि
उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार होगा। अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली सरकारों को कटघरे में खड़ा करती थी। पहली बार हुआ है जब प्रदेश के विगत विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक मुद्दा था और उस आधार पर आधी आबादी ने तो केवल उस आधार पर सरकार के समर्थन में अपना वोट पोल किया था। प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उभरा। जिस प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जो पहले से निवेश किए हुए थे, वह उद्यमी, वह व्यापारी यहां से पलायन कर रहा था, उस उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो जाए, ये अपने आप में एक नया मॉडल था। और आज मैं कह सकता हूं, देश और दुनिया का कोई ऐसा उद्यमी नहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश न करना चाहता है। और व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश में निवेश होना चाहिए। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, अभी विगत दिनों जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चले हैं, कोई कल्पना करता था कि धर्मस्थलों से माइक बिना किसी विवाद के उतर जाएं? यह भी हुआ है प्रदेश में। ये कोई मानता था कि कोई भी सड़कों पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे? यह भी संभव हुआ है। इसने प्रदेश की छवि को बदला कि वाह, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके रखे हैं। और ये एक सजग पुलिस बल के बल पर और पुलिस की धमक जो एक अपराधी के मन में भय पैदा करे, लेकिन एक कॉमन मैन के मन में एक सम्मान का भाव भी पैदा करे। और वही आज उत्तर प्रदेश पुलिस उसी दिशा में अग्रसर हुई है और उसे उसी मार्ग पर आगे बढ़ करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। और इसी दिशा से आज यहां पर हम सब एकत्र